ये कहानी एक ऐसी राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, यह मुझे पता नहीं। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेत में कई योनियां होती हैं, उनके अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल आदि बहुत नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नथीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर पर एक खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत से घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल के पेड़ को काटकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी कभी पूजा करते तो कभी ना करते। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? सब कुछ मैं ही तो हूँ, मैं भगवान। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत गूंजते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती थी। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बात ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। तभी पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह टक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनके काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इससे क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि छोड़ तो दो। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा, मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे छोड़ रखा है, नहीं तो मैं कब का मार चुका होता। इसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों वश में रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहते हो तो पीपल का पेड़ लगाओ, जितना हो सके पेड़ लगाओ। मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी ने पत्नी को ऐसे 100 पेड़ पीपल लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति जी को आज छोड़कर जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना किसी से डरता हूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। तुम्हारे पति मेरे पीपल को पेड़ को काट दिया था, जिससे मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया
तो मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारे पति को छोड़कर तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी में आंखों में आंसू निकल पड़े। दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।